एक बार फिर गर्मियों की छुट्टियों में हैरी पॉटर अपने सबसे नापसंद घर 4 प्रिवेट ड्राइव में कैद है। और इस बार सिर्फ कमरे में ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से भी पूरी तरह कट चुका है। कोई खत नहीं, कोई जादू नहीं, कोई दोस्त नहीं। और तभी एक रात उसके कमरे में एक अजीब डरावना प्राणी घुस आता है, डॉबी, एक घरेलू एल्फ जो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो हॉगवर्ट्स लौटा तो कुछ भयानक होने वाला है। हैरी को कोई यकीन नहीं होता, पर जब डॉबी उसके जीवन में तबाही मचा देता है और डर्सली फैमिली उसे कमरे में कैद कर देती है, तब लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिनों बाद रॉन और उसके भाई एक उड़ने वाली कार में आकर हैरी को बचा ले जाते हैं। पर इस बार स्कूल तक पहुंचना भी आसान नहीं। प्लेटफॉर्म 9 बंद हो चुका है और उन्हें कार से ही उड़कर जाना पड़ता है, सीधा हॉगवर्ट्स के मैदान में क्रैश लैंडिंग। जैसे ही नया साल शुरू होता है, स्कूल में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। हैरी अजीब आवाजें सुनता है जो कोई और नहीं सुन सकता, जैसे कोई राक्षसी फुफकार। और फिर एक भयानक घटना घटती है। स्कूल की दीवार पर खून से लिखा होता है, The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. किसने खोला ये चैम्बर और क्यों? स्कूल में अफवाह फैलती है कि चैम्बर में कोई प्राचीन जीव छिपा है जो मगलबोर्न्स को शिकार बना रहा है। और फिर एक के बाद एक छात्र पत्थर बनते जाते हैं। हरमाइनी भी। अब हैरी और रॉन अकेले हैं। एक पुरानी डायरी हाथ लगती है जिसमें लिखा है, टॉम रिडल। डायरी है पर उसमें जान है। वो हैरी को अतीत में ले जाती है जहां सच दिखता है, एक बार पहले भी ये सब हुआ था। और शक जाता है हैग्रिड पर। सवालों के जवाब मिलते हैं जंगल में, जहां एरागोग नाम की एक विशाल मकड़ी बताती है कि राक्षस मकड़ी नहीं, कुछ और है, कुछ और भयानक। और तभी गिन्नी गायब हो जाती है। स्कूल में दहशत फैल जाती है। चैम्बर फिर से खुल चुका है। हैरी और रॉन उस नकली हीरो लॉकहार्ट को लेकर स्कूल की गहराइयों में उतरते हैं, सीधा चैम्बर की ओर। पर असली खतरनाक मोड़ तो तब आता है जब हैरी सामने खड़ा देखता है टॉम रिडल को, जो दरअसल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का पुराना रूप है। गिन्नी की जान जा रही है और सामने है वो प्राचीन राक्षस बेसिलिस्क। सिर्फ हैरी की बहादुरी, फॉक्स की मदद और ग्रिफिंडोर की तलवार उसे बचा पाती है। एक जहरीला झगड़ा, जानलेवा हमले और आखिरकार हैरी डायरी को नष्ट करके टॉम रिडल की आत्मा को मिटा देता है। गिन्नी बच जाती है। स्कूल में सब ठीक हो जाता है। और सबसे सैटिस्फाइंग पल आता है जब हैरी चालाकी से डॉबी को आजाद करता है मल्फॉय के सामने। तो ये थी पूरी कहानी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की, डर, रहस्य और जादू से भरी। अगर आपको कहानी ने बांधे रखा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो पार्ट 3 इंच अगर तुम तैयार हो अगले एडवेंचर के लिए, द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन। अगले पार्ट में सब बदलेगा, नया रहस्य, नया दुश्मन और कुछ ऐसा जो हैरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए Mischief managed.